जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। मतलब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये आते हैं, या तो एमसीक्यू में या फिर ये 2 मार्क्स में आते हैं। इसलिए इनको देखना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। और बहुत अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक देखना, ठीक है। तो हम लोग अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर कौन सा है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उस चैप्टर के ये कौन से हैं? रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। और ये हमारा पार्ट 10 है। पिछले पार्ट आप लोगों को देखने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नाम से, आप लोग वहां पर जाकर देख लेना। तो हमारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन क्या क्या है देखिए। हमारे जो ये क्वेश्चन है ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक। और ये 6 बहुत आसान है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो समझिए। देखिए, पहला जो है आपका ये है वाई एसिड गिव्स एस एच प्लस इन वाटर। ये इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा के चलो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, समझे। तो ये क्या है मतलब, तुमने ये देखा होगा ना कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो एसिड है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है। पहली बात, एसिड कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और ये वाटर में H+ आयन देते हैं। यही तो तुमने सीखा है इसकी प्रॉपर्टीज में, है। तो अब एक बात ये समझो, ये H+ आयन वाटर में ही क्यों देते हैं? उससे पहले भी तो दे सकते हैं किसी से रिएक्शन करवाने पर। तो समझो, हमने ले लिया कोई एसिड। एसिड क्या है? हमारे पास एसिड है जैसे HCl, ये एसिड होता है, हाँ होता है। इसमें जब हम लोग वाटर देंगे, मतलब H2O से रिएक्शन करवाएंगे, वाटर ही तो मिलाएंगे, ठीक। तो क्या होता है हमारे पास, ये जो H, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो ये मिलके क्या बनता है? H3, और O इधर आ जाता है, और बचा हुआ ये Cl अलग चला जाता है। तो इससे तुमको क्या देखने को मिला? इससे तुमको ये देखने को मिला कि ये जो है ये H जो है उसको स्टेबल कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को एक जगह स्टेबल कर देते हैं। इसलिए ये पानी में H+ वाटर में आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अभी भी नहीं समझे? और इजी आसान भाषा में देखो, एक बार बहुत आसान भाषा में समझो। ये समझो, तुम एक बात ये समझना, यहाँ पर इसके पास केवल एक एच है। जो भी तुम एसिड लोगे, एसिड में देखना हमेशा हाइड्रोजन होगा ही होगा। हाइड्रोजन के बगैर एसिड नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे बेस होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन, एसिड की अभी बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और बेस जो होते हैं उनके अंदर हमेशा OH तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे NOOH, ठीक। तो बेस में हमेशा OH होगा, एसिड पे हमेशा H होगा। तो ऐसे भी तुम एसिड और बेस पहचान सकते हो। तो ये हमारा एसिड है। अब एक बात समझना, जब पानी में मिलाएंगे तो पानी के जो पास है वो हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन 2 है, हमारे पास हाइड्रोजन 1 है। तो सीधी सी बात है ना, जब हम लोग पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो हमारा एक H है, जो हमारा एसिड है उसमें जो एक H है, ये पानी में जाएगा तो ये अपना H देने लगेगा, मतलब H+ आयन दे देगा एक। क्यों? क्योंकि पानी के पास पहले से 2 है, एक और उसे दे देगा, एक और उसे दे देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला H जाएगा कहाँ? जाएगा तो यहीं। और वही होता है रिएक्शन के बाद। यहाँ देखो, यहाँ इसने अपना एक H दे दिया पानी को, पानी को एक H दे दिया, तो हमारा H3O बना। तो ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीके से ऐसे समझो। हमारे पास एक H है, पानी के पास 2 H हैं। अब जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास जो एक H है ये जाएगा कहाँ? रिएक्शन होगी तो जाएगा कहाँ? जाएगा तो पानी के ही पास, क्योंकि पानी के पास हाइड्रोजन 2 हैं, उसी में जाके जुड़ेगा। तो बस उसी में जाके जुड़ता है, तभी H3O हो जाता है, तभी ये पानी में H+ आयन देते हैं। वरना ये H+ आयन ना दें अगर पानी में नहीं मिलाओगे तो। समझे? दूसरा समझो, एसिड डिल्यूजन में एसिड को ही वाटर में क्यों डालते हैं? यहाँ पर क्यों लिखना भूल गया, यहाँ पर आएगा क्यों डालते हैं।
क्यों डालते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट 1 स्टार लगा लो, ठीक है। तो एक बात समझो, ये मैंने शायद तुमको बताया भी था डिल्यूजन ऑफ एसिड में, इससे पिछले पार्ट्स में। तो इसका तो मैं इतने डीप में नहीं समझाऊंगा, तुम वो पार्ट देख लेना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नाम से, उसमें जाना, तुम्हें थंबनेल पे दिख जाएगा डिल्यूजन ऑफ एसिड, उस वीडियो पर जाकर क्लिक करना और देख लेना। वो शायद पार्ट होगा तुम्हारा थर्ड होगा या टू होगा, ऐसे ही होगा कोई पार्ट, ठीक है। तो वहां जाकर तुम देख लेना। इसको अभी मैं तुमको समझा दूं होता क्या है। देखो, हम जब एसिड को पानी में डालेंगे तो एसिड जो होता है ये इसका सेल्सियस मतलब डिग्री बहुत ज्यादा होती है, इसका जो गर्माहट है, जो गर्म है, ये बहुत गर्म होता है। तो एक बात समझो, जब हम लोग ज्यादा ठंडे पानी में, मतलब पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है और इसका हाई टेम्परेचर है, किसका, एसिड का टेम्परेचर हाई है। तो जब हम लोग ज्यादा में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पानी में जहाँ हल्का एसिड जाएगा वो तुरंत ही वहीं पर थम जाएगा, फिर थोड़ा डालोगे वहीं थम जाएगा, कुछ नहीं होगा। और वही हम लोग अगर गरम गरम एसिड में हल्का सा पानी डालेंगे तो क्या होगा, छींटे निकलेंगी नहीं निकलेंगी, तुम बताओ, निकलेंगी? हाँ बिल्कुल निकलेंगी। क्यों? क्योंकि जब गर्म पानी का मतलब गर्म एसिड में तुम हल्का सा पानी डालोगे, वाटर डालोगे, तो वो तो छींटे निकलना है, वो तो छींटे निकलेंगी। और वहीं अगर तुम वाटर में एसिड को डालोगे तो एसिड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो तुम धीरे धीरे डालो एसिड, तो नहीं वाटर में जाके छींटे निकलेंगे, क्योंकि वाटर खूब सारा है, एसिड थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हो, तो वाटर जो है वो एसिड को जल्दी से अपने अंदर सोख लेगा, तो उसकी छींटे नहीं निकलेंगी ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं, और वाटर को एसिड में इसलिए नहीं डालते क्योंकि छींटे निकले तो छींटे क्या पता मुंह पे गिर जाएं, हाथों में लग जाएं, तो उससे तुम्हारी खाल जो है वो वहां की जल सकती है, इसलिए नहीं ऐसा करते, समझे। थर्ड में तुम समझो, why should curd and sour substances not be kept in brass or copper vessels? अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि दही, देखो कर्ड का मतलब होता है दही, और सोर सब्सटेंसेस का मतलब होता है खट्टी चीजें, खट्टी चीजें, ठीक है। जैसे दही और खट्टी चीजों को नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स, ब्रास और कॉपर वेसल्स, ब्रास का मतलब हो गया पीतल और कॉपर वेसल्स का मतलब तांबे के बर्तन। तो इन्होंने ये कहा है दही और खट्टे पदार्थ, खट्टे सब्सटेंसेस को क्यों नहीं रखना चाहिए पीतल और तांबे के बर्तन में। तो ये इन्होंने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। तो ये भी तुम समझो क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो, खट्टे से क्या मतलब है, खट्टा तुमने पढ़ा है, एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, शोर होते हैं। तो क्या होगा, इनका पीएच जो है कितना होगा, 1 से 7 के बीच होगा, 1 से 7 के बीच होगा, ठीक है। तो ये एसिड है, ठीक है, एसिड है। अब ये समझो, ये जो हमारे पास ब्रास है और कॉपर है, ब्रास का मतलब पीतल, कॉपर का मतलब तांबा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं तो मेटल, है तो मेटल, इनका देखा जाए इनका नाम जो है, लेकिन जो है तो मेटल, है तो पदार्थ, हिंदी में पदार्थ कह लो और इंग्लिश में मेटल। तो मैंने तुमको बताया था रिएक्शन ऑफ एसिड, ये भी मैंने तुमको बता चुका हूँ, पार्ट 4 या 5 वो जाकर देख लेना, डीप में समझ लेना, ठीक है, वही प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो एसिड को जब हम लोग मेटल से मिलाएंगे, क्योंकि ये देखो ये खट्टे हैं, इनका मतलब ये एसिड है, खट्टे हैं तो एसिड होंगे, हाँ होगा, मतलब खट्टे हैं तो एसिड होना जाहिर सी बात है ना, तो एसिड होगा। और ये हमारे मेटल है, जब एसिड और मेटल मिलता है, एसिड और मेटल मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और H2 गैस निकलती है। तो ये समझो, अब हमारा जो सॉल्ट बनेगा ये दही को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि अब हमको नहीं पता है ना, कि कभी मैंने तो ट्राई किया नहीं है जो मैं तुमको बता दूं कि कौन सा सॉल्ट बनेगा। क्या पता सॉल्ट टॉक्सिक सॉल्ट बन जाए, मतलब जहरीला बन जाए, जो खाने से तुम्हें तकलीफ हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए
दही और खट्टी चीजों को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं। हम लोग किस में रखते हैं? स्टील में। क्योंकि स्टील में क्या होता है? जिंक होती है। अरे स्टील क्या होता है? स्टील एक अपना अलग होता है, स्टील मेटल में नहीं आता है, समझे? तो स्टील में हम लोग इनको रखते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन में हम लोग दही को रखते हैं। तो ये हमारी थी इसके अंदर, मैंने तुमको यहाँ पर समझा दिया। क्योंकि दही और हमारी खट्टी चीजें एसिड है और ये मेटल है, तो मेटल से जब मिलेगी तो सॉल्ट और H2 गैस बनेगी। सॉल्ट टॉक्सिक भी हो सकता है और ना टॉक्सिक भी हो सकता है, लेकिन हम लोग रिस्क क्यों लें, इसलिए हम लोग इनको इन बर्तन में नहीं रखेंगे। अब चौथा देखो, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस। मतलब ड्राई HCl जो है, ड्राई HCl गैस जो है, वो ड्राई लिटमस मतलब सूखे लिटमस का कलर क्यों नहीं चेंज करती है, सूखी HCl गैस। तो अब एक बात समझो, यहाँ पर इसी रिएक्शन से तुम समझ लो। अब HCl जो है ये सूखी हुई है, ठीक है, सूखी हुई है। अब तुम लिटमस पेपर ले लिया, उस पर तुम सूखी हुई HCl गैस जो है वो तुम डालोगे। HCl गैस जो है वो तुम डालोगे। जैसे मानो ये तुम्हारी HCl गैस कहीं है, तुमने हल्का लिटमस पेपर लिया और उस गैस में ऐसे करके लगाया। माना मैं कहता हूँ तुम्हारी जो गैस है वो तुम, अब गैस में कैसे रहता हूँ, किस में हो सकती है यार? जैसे मानो मैं कहता हूँ तुमने इतना बड़ा एक वो ले लिया, कांच का कोई सा भी बर्तन, उसमें तुमने गैस भर ली। अब ऊपर पूरा ढक्कन लगा दिया, ठीक है, गैस उसके अंदर भरी हुई है। अब तुमने उसे हल्का सा खोला और लिटमस पेपर डाल दिया और बंद कर दिया। अब तुम थोड़ी देर में देखो कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हो, क्योंकि तुमको ये तो पता होगा कि HCl हमारा एसिड है और एसिड जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, ये तो तुमको पता होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ इसका कलर चेंज नहीं होता, तो बच्चे सोचते हैं ये तो गलत बताया है आपने। गलत हमने नहीं बताया, गलत तुमने समझ लिया। अब कैसे देखो, HCl गैस जो है वो जब तक H+ आयन नहीं छोड़ेगी, मतलब नहीं देगी, तब तक लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। और मतलब हमारे जो एसिड हैं, मतलब HCl है, एसिड और HCl हैं एक ही, क्योंकि एसिड में ही तो HCl आता है, और भी चीजें आती हैं एसिड में, ठीक है। तो HCl जब तक हमारा H+ आयन नहीं देगा, तब तक लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। और H+ आयन क्यों देगा? अरे मतलब कब देगा? तब देगा ना जब इसको हम लोग इसमें पानी में मिलाएंगे, H2O में। जैसे यहाँ देखो, इसमें पानी में मिलाया तो इसने H+ आयन दिया। तो एक बात ये समझो, जब हम लोग HCl गैस को पानी में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे, तब हमारा जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, वरना लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। पेपर में आ जाए तो ये लिख देना, बिकॉज HCl डज नॉट रिलीज H+ आयन व्हेन। मतलब मेरी थोड़ी इंग्लिश खराब है, मैं तुमको हिंदी में बता दे रहा, तुम अपना इंग्लिश में लिख देना। तुम लिखना, क्योंकि HCl गैस जो है जब तक वो H+ आयन नहीं देगी, तब तक ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। और H+ आयन HCl गैस तब देगी जब उसे हम लोग वाटर में रिएक्शन करवाएंगे, समझे? ये लिख देना। और पांचवा देखो, वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो तुमको पता है, POP होती है, स्टोरिंग एयर टाइट कंटेनर। मतलब जहां हवा ना जाए ऐसी जगह पर ही क्यों रखते हैं, ठीक है। तो ये भी समझना जरूरी, POP तुम जानते हो क्या हो? ये तुम वॉल देख रहे हो, ये वॉल है, इस पे क्या हुआ है, पहले तो ईंटें बनी हैं, ईंटों ईंटों से बनाई गई है वॉल, उस पर प्लास्टर करा गया सीमेंट का, उसके बाद इसके ऊपर पुट्टी करी गई है। तुम जानते हो कि पुट्टी, ठीक है, इस पे तो पुट्टी होती है। अब ये जो ऊपर मेरे जो लेंटर है, जिसको वॉल सीलिंग कहते हैं, सीलिंग है, तो इस सीलिंग में जो है, यहाँ पर हम लोग क्या पुट्टी नहीं करवाते, पुट्टी नहीं करवाते, POP करवाते, POP, ठीक है। क्योंकि POP जो है पुट्टी से ज्यादा बढ़िया होती है और अच्छी भी रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या POP करवाते हैं, तो POP क्यों करवाते हैं? जिससे स्मूथ रहे, स्मूथ रहे, ये तो तुमको पता है। तो इन्होंने कहा है कि POP को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं। ये POP मैंने तुमको बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है,
जिसको तुमने पढ़ा होगा, मैंने तुम्हारा पार्ट 7 या 8 में पढ़ाया भी है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखो, एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखते हैं, तुमको पता पीओपी बनती है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। अब जिप्सम से कैसे बनती है? इसको जब हम लोग 150 मतलब 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब ये जाके हमारी क्या होती है, तब ये किसमें? पीओपी में बदलता है। जिप्सम जो है वो पीओपी में बदलता है। ठीक। तो हम लोग पीओपी को अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? पीओपी जो है, पीओपी जो है, ये किससे? अब तुमने एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, तुमने देखा भी होगा, अगर तुम्हारे घर पे काम हुआ है तो पीओपी रखी हुई होगी किसमें? बोरी में। और उस बोरी में वो सूख गई होगी, जम गई होगी एकदम टाइट टाइट। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी खराब हो गई। अगर तुम उसको अच्छे से गर्म कर दोगे 150 डिग्री सेल्सियस पर, वो दोबारा बन जाएगी पीओपी, समझे? तो देखो, पीओपी जो है, इसको खुले में रखा तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है तो नमी भी होती है। नमी होती है, ठीक है। तो पीओपी जो है ये नमी से रिएक्शन कर लेती है। रिएक्शन कर लेती है और पीओपी से ये किसमें? जिप्सम में बदल जाती है। किसमें? जिप्सम में बदल जाती है। तो ये होता है, पीओपी जब नमी से मिलती तो जिप्सम में बदल जाती, वही जिप्सम तुम्हारा एकदम हो जाता है सॉलिड। तभी तुम कहते हो लो पीओपी खराब हो गई। वो नहीं खराब होती, उसको तुम दोबारा गर्म कर दो, बन जाएगी पीओपी, समझे? अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? ये है, व्हाई इज ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। मैंने तुमको बताया, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? स्विमिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को ज्यादा समय तक फ्रेश और ज्यादा समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। तो इन्होंने यही पूछा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्यों करा जाता है ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट में? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या करता है? ये वाटर में, ब्लीचिंग पाउडर वाटर में मिलके क्या करता है? क्लोरीन गैस छोड़ता है। क्लोरीन गैस रिलीज करता है। छोड़ने का मतलब रिलीज करता है। तो जब हमारी क्लोरीन गैस रिलीज होगी तो क्लोरीन से क्या होता है? जो हमारे जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए हमारा पानी जल्दी खराब नहीं होता है और वो ज्यादा समय तक फ्रेश बना रहता है और पीने लायक होता है। तो ये थे आज के हमारे 6 क्वेश्चन। इनमें से मैंने तुमको बता दी। देखो, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। और ये 3 है, ये 3 भी इम्पोर्टेंट है, बस इनको ज्यादा मतलब ये 3 बार बार आए हैं और ये 3 नहीं आए हैं, क्या पता आ जाएं इस साल। लेकिन तुम ये 6 अच्छे से करना, इन 3 पे ज्यादा फोकस रखना और इन 3 को देख लेना, मतलब इन पे भी फोकस रखना, समझ लेना, ठीक है? जरूरी नहीं इसको रट लो तुम, ठीक? इसको समझ लेना, ठीक? तो मैं समझा के देखो, मेरा काम समझाने का है। मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम सजा सजा के लिख के आऊं कि यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी, यहाँ पर ये लिखे और कह दिया स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको देखते रहो और रटते रहो। मैं नहीं रटवाता, मैं केवल समझा देता हूँ। मैंने अच्छा ये बताओ, ये 6 समझाए, कहीं पर भी कुछ लिखा? केवल तुमको रिएक्शन करके बता दी, यहाँ पर रिएक्शन करके बता दी और यहाँ पर रिएक्शन करके बता दी। और केवल मैंने तुमको बोल के समझाया, लिखा? नहीं लिखा। क्यों? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो, बच्चा अगर समझ जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। लिखने से बच्चा समझता नहीं है, लिखने से केवल फिर वो लिखने पे ही ध्यान देता है, ठीक है? तो मैंने तुमको बोल के समझाया, अब तुम्हारे समझ में आया। अब तुम मुझसे भी शॉर्ट में ये आंसर लिख दोगे एक ही लाइन में, तो अच्छी बात है, नंबर तो पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं घटेंगे। 2 नंबर का होता कितना? 4 लाइन का लिख दो बहुत है, 3 लाइन का लिख दो बहुत है, ठीक है? तो इस हिसाब से करा जाता है। तो आज की वीडियो बस इतनी, और आज ही हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।